हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का अपने चैनल वेव गुप्ता में स्वागत है। मैं आप लोगों का शॉर्ट पेपर की अगली श्रृंखला में दूसरा शॉर्ट पेपर लेकर के आया हूं, जो सत्र 20-21 का है, जिसमें हमको विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं कि इसमें पहले में दिया है कि निम्नलिखित में कोई 5 भाग को हल कीजिए, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। श्रेणी 4, 8, 12 प्लस 16 प्लस डॉट डॉट का 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन आपका किस प्रकार से कैसे लगता है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन पहले चैप्टर समांतर श्रेणी से लिया गया है, जिसमें दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है प्रथम पद या पहला पद a इक्वल टू 4, सार्व अंतर d बराबर आपको दिया है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो d इक्वल टू आपका निकल के आता है 4। ठीक है, तो सूत्र लगाते हैं यनवा पद का। तो यनवा पद का सूत्र आपका होता है tn बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d। इसमें ला करके वैल्यू को आप भर दीजिए, तो tn, यनवा पद आपसे कौन सा पूछ रहा है, 12वां पद पूछ रहा है, तो t12 इक्वल टू a की वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी है 4 प्लस 12 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 4। तो t12 इक्वल टू 4 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 आएगा, 11 इंटू 4। t12 इक्वल टू 4 प्लस 44, इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है 48। अतः श्रेणी का 12वां पद 48 होगा। कितना होगा, 48 होगा आंसर। ये क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से लगेगा, तो इसको स्टूडेंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसे। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का 11 प्लस 2i, सेकेंड ब्रैकेट में 11 माइनस 2i का मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू आप फाइंड करना है आपको। ये क्वेश्चन आपका समृद्ध संख्या से लिया गया है, और इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो आपको दिया है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 11 प्लस 2i और सेकेंड ब्रैकेट में 11 माइनस 2i। ठीक है, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू होती है माइनस का 1। इस समृद्ध संख्या में आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, क्योंकि आई की वैल्यू होती है रूट में -1, इसलिए आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो जाती है माइनस का 1। तो यहां पर हम आई स्क्वायर जहां पर भी आएगा वहां पे वैल्यू क्या रखेंगे, -1। तो इसको सॉल्व करते हैं। 11 का 11 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 11 माइनस का 11 का 2 में मल्टीप्लाई करिए, तो 2 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा आई। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो प्लस का 22i प्लस माइनस माइनस, ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 आई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा। और देखिए, ये वैल्यू आपकी प्लस है माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस का बचेगा 4 इंटू माइनस का 1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 121 माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो वैल्यू आपकी आएगी 125। यानी कि आपका यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लगेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan a प्लस रूट में 3/3, तो आपको कोण a का मान फाइंड करना है। ये देखिए, क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है। क्वेश्चन में हमें दिया है
दिया है tan a बराबर रूट में 3/3। तो देखिए इसमें हम करते क्या हैं कि 3 को आप लोग जान लीजिए कि जो रूट में 3 इंटू रूट में 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 की जगह में √3 इंटू √3 रख देते हैं। तो tan a इक्वल टू रूट में 3 इंटू रूट में 3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, tan a बराबर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। 1/√3 जो वैल्यू होता है वो आपका त्रिकोणमितीय सारणी से देखते हैं तो ये आपका tan 30 अंश का वैल्यू होता है। tan से tan कट गया, a इक्वल टू 30 अंश, अतः कोण a बराबर 30 अंश होगा आंसर। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है और कितने अच्छे तरीके से लग रहा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है बिंदु 0, 0, 0 और 3, 4, 5 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपको इस प्रकार से बिंदु दे रखा रहे और उसके बीच की मध्य की दूरी पूछे तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे लगाते हैं। दिया है बिंदुओं 0, 0, 0 और 4, 3, 4, 5 के मध्य की दूरी तो देखिए सूत्र होता है आपके बिंदुओं के मध्य की दूरी। सूत्र होता है आपका 3 बिंदुओं के, लिख लीजिए 3 बिंदुओं के मध्य की दूरी बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है, इसी सूत्र की सहायता से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना ए आपका हो गया x1, ए हो गया आपका y1, ए आपका हो गया z1, ए आपका हो गया x2, ए आपका हो गया y2, ए आपका हो गया z2। ठीक है, अब सारी वैल्यू को ला करके इस सूत्र में भर दीजिए। अतः या इसलिए रूट में x2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू 5 और z1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। जब इसको आप हल करते हैं तो आपका आता है 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। और इन सबको आप जब ऐड करेंगे तो 16 9 25 25 25 50 हो जाएगा। तो रूट में आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसको जब रूट से बाहर लाएंगे तो आपका आएगा √5 रूट में 2, 5 अंदर जाएगा 25 हो जाएगा और 25 दूना के 50। तो आपका आंसर कितना आ गया 5 रूट में 2। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x गोज टू 1 x के पावर 3 - 1 अपान x - 1 का मान ज्ञात करना है। ये आपका जो लिमिट वाला क्वेश्चन है ये बेहद आपका सरल क्वेश्चन होता है। देखिए आपको दिया है क्वेश्चन में, आपको दे रखा है लिमिट x गोज टू 1 x के पावर 3 अपान x - 1। देखिए इसमें हम लोग करते हैं क्या कि इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट को आप भूल जाए, पहले इसको आप सॉल्व करिए तो देखिए आपका ये एक सूत्र है
किसका सूत्र है, ये आपका सूत्र दिया है a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि 1 के घात हम 3 कर देते हैं उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका सूत्र होता है। इस सूत्र को यहां पर आप अप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा लिमिट x गोज टू 1। जब इस पे आप सूत्र अप्लाई करते हैं तो एक ब्रैकेट में x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस ए बी x में 1 का गुणा करेंगे x हो जाएगा, अपान x माइनस 1। देखिए आपका x माइनस 1 ऊपर भी है, x माइनस 1 नीचे भी है, इससे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका बटेगा लिमिट x गोज टू 1, ऊपर वैल्यू आपका सिर्फ बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। अब क्या करते हैं कि हम लिमिट का वैल्यू रख देते हैं, जहां जहां इसमें आपको x दिख रहा है वहां पर हमें x का मान कितना रखना है, 1 रखना है। तो रखिए, तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू आपका आएगा 3। देखिए कितना बेहद सरल क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यदि y बराबर 6x के पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1 तो d क्यूब y अपान डी एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये अवकलन से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि ये जो आपका वैल्यू दिया हुआ है इसका x के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स हमें अवकलन करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से लगेगा। तो हमें दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है, दिया है y इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1। इसका हमें क्या करना है कि 3 टाइम्स x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इस लिखते हैं समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करिए तो y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy अपान dx इक्वल टू, इसका जब अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा d अपान dx ब्रैकेट में 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए यहां पर आपका क्या होगा कि इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं dy(x) इक्वल टू डी अपान डी एक्स 6x के घात 3 प्लस डी अपान डी एक्स 7x स्क्वायर प्लस डी अपान डी एक्स 1। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ब्रैकेट ओपन करके। तो देखिए यहाँ पे जो सूत्र आपका अप्लाई होगा, कुछ ये सूत्र आपका अप्लाई होगा। आपका सूत्र यहां पर लगेगा, पहला सूत्र लगेगा d अपान डी एक्स, एक ही सूत्र ही इसमें लगेगा क्योंकि x वाले संबंधित फलन ही है। तो d अपान डी एक्स एक्स के पावर n वाला सूत्र लगेगा। तो इसका सूत्र होता है n x के पावर n माइनस 1, यानी जो x का घात होता है वह आगे मल्टीप्लाई में चला आता है और x के घात में से एक कम कर देते हैं। तो ठीक यहीं पर लगा दीजिए। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, देखिए आगे चला आएगा तो 6 3 18 हो जाएगा, x और एक घात कम हो जाएगा तो x स्क्वायर बच गया, प्लस इसको करेंगे तो 7 दूना के 14 और एक घात कम होगा तो x हो जाएगा। और इसमें x है ही नहीं, तो जिसमें x नहीं होता आप लोग याद कर ले, d अपान डी एक्स कोई संख्या हो, अचर पद हो तो उसका अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। तो ये शून्य हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो फिर से करते हैं समीकरण 2 का, क्योंकि हमें 3 टाइम्स करना है। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करिए फिर से। तो आपका देखिए ये यहां पर जो d है d2 हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर दूसरी बार हो गया इक्वल टू, इसको फिर से करिए तो d अपान डी एक्स ब्रैकेट में 18x स्क्वायर प्लस का 14x, फिर वही कहानी लगा दीजिए तो आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अंदर करते हैं तो d अपान डी एक्स 18x स्क्वायर प्लस d अपान डी एक्स 14x, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका देखिए फिर वही कहानी कर लीजिए तो 18 दूना के 36x में कम हो जाएगा 36x प्लस यहाँ पर x
14x है तो x का अवकलन करेंगे 1 आएगा। ये भी याद कर लीजिए आप लोग कि d/dx, x का अवकलन करते हैं तो वैल्यू 1 आती है, तो x का 1 हो जाएगा, सिर्फ 14 बचेगा। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का फिर से एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर से इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो देखिए यहां पर इस बार 2 था, इस बार 3 हो जाएगा। तो आपका d³ इक्वल टू d/dx 36x प्लस 14। अब देखिए d³ इक्वल टू आपका हो जाएगा d/dx 36x प्लस d/dx 14। तो अभी देखिए आप लोगों को हम बताए थे कि आपका x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो यहां x है तो अवकलन आपका 1 हो जाएगा, और 14 अचर पद है तो उसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, d³ इक्वल टू 36। क्यों? क्योंकि आपका x का 1 हो जाएगा तो 36 बचेगा, इसका 0 हो जाएगा, तो d³ इक्वल टू आंसर कितना आएगा, 36। देखिए बेहद सरल क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि sin a प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 तो cos 4a प्लस cos स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। इसका सोल्यूशन देखिए किस प्रकार से होगा। ये जो क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से ऐसे ही पहचान में आ जाता है। आपको दिया है sin a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो हम करते क्या कि साइन स्क्वायर a को उस पार ले जाते हैं, तो साइन a इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। देखिए आपके कुछ सूत्र होते हैं सर्वसमीका के, साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a इक्वल टू 1, यहां से निकालते हैं आपका साइन स्क्वायर a बराबर तो आता है 1 माइनस कास स्क्वायर a, और यहां से कास स्क्वायर a बराबर निकालते हैं तो आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो देखिए यहां पर जो आपका a वाला सूत्र है, a वाला सूत्र यहां पे अप्लाई होगा, क्योंकि 1 माइनस कास स्क्वायर a बराबर साइन स्क्वायर a बराबर क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर a। तो साइन a बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर a। तो आप लोग देख लीजिए कि कास स्क्वायर a की वैल्यू कितनी आ गई, साइन a। तो हमें मान ज्ञात करना है, तो कास के पावर 4a प्लस कास स्क्वायर a। तो देखिए कास के पावर 4, तो कास क्या करते हैं कि कास स्क्वायर a का मान साइन a है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कास स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कास स्क्वायर a। तो कास स्क्वायर a का मान है साइन a, तो हो जाएगा साइन a का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर a का मान है साइन a। ठीक है, तो देखते जाइए। तो यहां पर साइन a का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन a। अब देखिए साइन स्क्वायर a वैल्यू बराबर वैल्यू हमारी क्या होती है, साइन स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू होती है 1 माइनस कास स्क्वायर a। ठीक है, तो यहां से देखिए आपका मान जो इस प्रकार से निकल के आता है साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a। तो देखिए साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a बराबर 1, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इस अतः समीकरण 1 से साइन स्क्वायर a प्लस साइन a बराबर 1 आंसर। तो आपकी वैल्यू जो इसकी वैल्यू होगी कास के पावर 4a प्लस कास स्क्वायर a, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। नोट कर लीजिए। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है दूसरा निम्नलिखित में से कोई 3 भाग हल कीजिए। तो देखिए पहला हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा का पहला देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दे रहा है समीकरण को हल करें।
ये आपका त्रिकोणमिति से क्वेश्चन लिया गया है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1/4 इक्वल टू 0। इसको हल करके समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो दिया है आपको cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1/4 इक्वल टू 0। तो अभी हम आप लोगों को सूत्र लिखाए हैं अगले ही क्वेश्चन में कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम निकालते हैं तो आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू ला करके यहाँ पर रख दीजिए तो आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का 1/4 इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू माइनस का इसको बराबर को उस पार ले जाते हैं तो आपका हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/4। 1 माइनस 1/4। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 3/4। इसको सॉल्व करेंगे 4 1 कम 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4। अब हम करते क्या है कि इस 4 का इधर भेजते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 3। 3 को इस पार ले आइए तो आपका हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये देखिए आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। ये आपका एक द्विघात समीकरण यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसका तुलना करके इसको हल कर दीजिए। तो इसमें होता है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में करिए तो 4 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 12। अब 12 का ऐसा खंड करिए कि घटाने पर आपका 4 आए। तो 6 दूना के 12 और 6 में से 2 गया 4 बचेगा तो आपका हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 का इसमें पेयर बना लीजिए और कॉमन ले लीजिए। देखिए इसमें आपका कॉमन क्या है, इसमें आपका कॉमन है 2 साइन थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका 2 साइन थीटा प्लस का यहां से चला गया तो आपको बचेगा सिर्फ 3 प्लस का 3। यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए माइनस का 1 तो आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो एक आपका हो गया 2 साइन थीटा प्लस का 3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो गया 2 साइन थीटा माइनस का 1 बराबर 0। तो एक बार हम लिखेंगे 2 साइन थीटा प्लस 3 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे तो साइन थीटा बराबर आपका आएगा 2 साइन थीटा बराबर माइनस का 3। तो यहाँ से हम कहीं वैल्यू निकालते हैं साइन थीटा की तो वैल्यू आती है -3/2 और एक वैल्यू आपका ये रखते हैं 2 साइन थीटा माइनस का 1 इधर कर देते हैं 2 साइन थीटा माइनस का 1 बराबर 0 ले लेते हैं एक बार। तो वैल्यू आपकी आएगी 2 साइन थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर आपकी वैल्यू आएगी 1/2 और ये साइन थीटा बराबर ये साइन कितने अंश का मान होता है, ये आपके साइन 30 अंश का मान होता है। तो थीटा से सॉरी साइन से साइन कट गया, थीटा बराबर 30 अंश आंसर। इसको नोट कर लीजिए। कितना बेहद सरल क्वेश्चन है। वर्ग आपका त्रिकोणमिति में थोड़ा सा यहाँ पर एक आपका द्विघात समीकरण का सूत्र लगाकर इसको हल कर दिया गया है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया सिद्ध करो 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई बराबर एक्स वाई। ये सारणी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका किस प्रकार से कैसे लगेगा इसको देखते हैं। इसका सलूशन देख लेते हैं। इसमें आपका दिया है
दिया है क्वेश्चन में सारणी में 1 1 1 1 1 प्लस यक्स 1 1 1 1 प्लस वाई बराबर एक्स वाई, ये आपको लाना है। ठीक है, तो अभी इसको मिटा देते हैं, हम इसको सॉल्व करते हो ऑटोमेटिक आपका है। तो हम लिखते हैं R1 गोज टू R1 माइनस का R2 और R3 गोज टू R3 माइनस का R2। एक क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या है कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को आप जीरो बनाने का प्रयास करिए। तो देखते हैं हम R1 गोज टू R2 माइनस R1 क्या किए, क्योंकि R1 में से R2 जाएगा तो जीरो हो जाएगा, R1 में से R2 जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो अप्लाई करते हैं इस सूत्र को। तो देखिए R1 में R2 घटाइए तो जीरो हो गया, R1 में R2 घटाइए तो यक्स माइनस का यक्स बचेगा, और R1 में R2 घटाइए तो जीरो हो जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं है, 1 प्लस यक्स 1। इसमें देखिए R3 में R2 घटाना है तो ये जीरो हो जाएगा। अब R3 में R2 को घटाना, तो देखिए 1 माइनस का 1 प्लस एक्स, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का एक्स, और 1 में से इसको जब सॉल्व करेंगे घटाएंगे तो आपका आएगा, देखिए आपका R3 है 1 प्लस वाई में 1 घटाएंगे आपका कितना हो जाएगा y, तो आपका सिर्फ y आएगा। अभी डिटर्मिनेंट्स का जो फार्मूला होता है आपका होता है कि पहले को आप पकड़ लीजिए, तो पहला है 0, ए लाइन खत्म होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो आपका होगा 1 प्लस यक्स इंटू वाई, बड़ा वाला ब्रैकेट बना देते हैं, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखिए पहला प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, तो माइनस पहले से दिया यहां माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट में ए लाइन और ए लाइन खत्म होता है, इसके इसमें गुणा करिए तो हो जाएगा y माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस के बाद आएगा दूसरा माइनस आएगा, फिर से ए लाइन और ए लाइन को खत्म कर दीजिए तो आपका हो जाएगा माइनस का यक्स माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो देखिए ये वाला आपका 0 0 हो जाएगा, ये वाला 0 है 0 हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। तो आपका बचेगा क्या, यक्स और वाई, इसमें करेंगे 0 तो आपका आता क्या है एक्स वाई। सिद्ध हुआ आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। बेहद सरल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए आपका किस प्रकार से कैसे लगता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसमें करना कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया है यक्स कास यक्स का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ये देखिए आपका अवकलन से संबंधित क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किस प्रकार से लगेगा, हमें दिया है यक्स कॉस यक्स, इसको y इक्वल टू मान लेते हैं, माना y इक्वल टू यक्स कॉस यक्स। अवकलन गुणांक करना है तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए कहीं आपका सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा देकर के लिख दे कि अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, तो आपको यक्स के सापेक्ष में 1 टाइम्स अवकलन करना होता है। तो इसका जब x के सापेक्ष y करेंगे तो dy अपान dx इक्वल टू d अपान dx, ब्रैकेट में x इंटू कास यक्स। ये देखिए दो फलनों का गुणनफल का सूत्र लग गया, फर्स्ट फलन सेकेंड फलन। आप लोगों को मेरे द्वारा बार बार बताया गया है, मेरे पहले के वीडियो में भी आप जाकर के देख सकते हैं, जो मैंने सॉल्व पेपर फर्स्ट कराया है उसमें भी आपका ये वीडियो में जो है कि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे हल कराए गए हैं। तो इसमें दो फलनों का गुणनफल का सूत्र लगता है, तो हम जानते हैं दो फलनों के गुणन फल का सूत्र प्रथम फलन इंटू डी अपान डी एक्स सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन इंटू डी अपान डी एक्स फर्स्ट फलन। ये आपका सूत्र होता है, दो फलनों के गुणनफल का सूत्र होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, और वही सूत्र यहां पर हम अप्लाई करते हैं। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फलन
इंटू सेकेंड फलन का अवकलन प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट फलन का अवकलन। ठीक है, तो आप लोग स्टूडेंट एक चीज और याद कर लीजिएगा कि डी अपान डी एक्स साइन यक्स का अवकलन होता है कॉस यक्स, डी अपान डी एक्स कास एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन यक्स, और डी अपान डी एक्स यक्स का अवकलन होता है 1। ये बार बार बता चुके हैं, तो ये फार्मूला यहां पे अप्लाई करते हैं। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू यक्स इंटू कास यक्स का अवकलन आपका आएगा माइनस का साइन यक्स प्लस कास यक्स यक्स का अवकलन 1। तो इसको आप लिख दीजिए सिस्टमेटिक तरीके से। तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस का यक्स साइन यक्स प्लस का कास यक्स। ये आपका आंसर हो गया। कितना बेहद सरल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके जो परीक्षा एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका बार बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है वक्र 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 36 के बिंदु 3,7 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा से संबंधित एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए आपका किस प्रकार से कैसे लगता है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बेहद सरल ही होता है। तो दिया है आपको वक्र 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 36। तो हम करते क्या है कि 36 को इस पार ले आते हैं, तो हो जाता है आपका 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस का 36 इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो आपका होगा d अपान डी एक्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस का 36 इक्वल टू 0। तो इसको जब हम हल करते हैं तो आपका देखिए क्या आता है, 4x स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो 4 दूना के 8x हो जाता है, और 9y स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो y को पहले x मान लेते हैं। तो x मान लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 दूना के 18 x, यानी x के स्थान पर y, और फिर y का अवकलन करते हैं तो dy अपान dx, और ये आपका हो जाएगा, इसका करेंगे तो 0 बराबर 0 है। तो ये आपका बचता क्या है, 8x प्लस 18y dy अपान dx इक्वल टू 0। इसको उस पार ले जाइए तो 18y dy अपान dx बराबर माइनस का 8x, और इसको इधर भेज देते हैं तो dy अपान dx बराबर माइनस का 8x अपान 18y। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो dy अपान dx बराबर आपका आता है माइनस का, 2 से काटिए तो आपका 4 दूना के 8 4x बटे 9 दूना के 18 9y। इसको देखिए हम यम से भी प्रदर्शित करते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं ढाल। प्रवणता बोल लीजिए चाहे ढाल बोल लीजिए। तो यम की वैल्यू हमने फाइंड कर ली यहां से। ठीक, अब हम करते क्या कि हमें बिंदु दे रखा है, यम का मान बिंदु 3,7 पर। तो यम का मान आपका क्या दे रखा है, यम इक्वल टू आपको दे रखा है माइनस का 4 इंटू ए, देखिए आपका x1 की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू आपकी y1 की हो गई, तो 3/9 इंटू y की वैल्यू आपकी क्या है 7। तो यम का मान निकालते हैं तो आपका आता है माइनस का, 3 से काटिए 3 एक कम 3 3 तरीके 9, तो माइनस का 4 बटे के 7 तरीके 21, तो माइनस 4 बटे के 21 आ जाता है।
अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का देखिए समीकरण अब क्या होता है, इसका सूत्र होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस का 1/m x माइनस का x1। ये वैल्यू ला करके सारी इसमें भर दीजिए। तो आपका y माइनस वाई वन का वैल्यू आपको पता है कितना है, 7 है, माइनस का 1/, माइनस का 4/21 इंटू यक्स माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3। तो देखिए माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 ऊपर हो जाएगा, तो y माइनस का 7/21/4 यक्स माइनस का 3, इसका मल्टीप्लाई करिए तो 4y माइनस का 7 चौक 28 बराबर 21 यक्स माइनस का 21 तिहाई 63। इसको हल कर लीजिए तो यक्स को इस पार ले आइए तो 4y माइनस का 21 यक्स बराबर माइनस का 63 प्लस का 28। इसको जब हम लोग हल करते हैं तो आपका आता है 4y माइनस का 21 यक्स बराबर माइनस का 35, माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा 21 यक्स माइनस का 4y बराबर 35। ये आपका आंसर आ गया। बेहद सरल क्वेश्चन होता है और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन इस तरीके से लगाए जाते हैं, इसमें आपको अभिलंब का समीकरण का, ये देखिए यहाँ पे अभिलंब के समीकरण का ये सूत्र है, इस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा और यम का जो मान होता है बिंदु किस प्रकार से कैसे रखा जाता है उसको देखना होगा। और जो ए यम होता है हम क्या करते हैं कि जो समीकरण दिया रहता है उसका एक बार एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो वहीं आपका ढाल होता है, प्रवणता होता है, यम का मान होता है। नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को।